हेलो, दिस इज परवेश और मैं आज आपको बताऊंगा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। डायरेक्ट नरेशन, he said to me, comma, inverted commas will be there, Sonu is playing and inverted comma close। अब जब हमारा सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में होता है तो उसमें हमारा कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास आएगा। जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो उसमें से हम वो कोमा और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और उसकी जगह जब हमारा कैरेक्टर जो होता है हम दैट लगा देते हैं। ये सेंटेंस जो हमारे होते हैं इनको मैं जो असर्टिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है और यहाँ पर दैट उसकी जगह लगा दिया जाता है। कुछ चेंजेस भी होते हैं। सबसे पहले तो इस पोर्शन को जान लेते हैं। ये जो वाला पोर्शन होता है ये हमारा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज। और ये वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ होता है हम इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और ये वाला हो गया हमारा स्पीकर सब्जेक्ट जिसको आप बोल सकते हो, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। स्पीकर बोलते हैं इसको या सब्जेक्ट। ये जो हमारा वर्ब हुआ ये हुआ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का एक मुख्य रोल होता है इन सेंटेंसेस में। हम उसी के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस में बदलाव करते हैं। यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। सेड टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा मी आया है यहाँ पर। तो इस सेंटेंस को मैं आपको बदल कर दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। ही टोल्ड मी, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। He told me that सोनू was, यहाँ पर इज था लेकिन हमने यहाँ पर was किया है। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो ऐसे हम इस सेंटेंस को कोमा, इन्वर्टेड कोमा से हटाया और हमने दैट से इसको कनेक्ट किया और ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में हो गया। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हुआ होता है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज जैसा उसमें दिया जाता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। बस खाली हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करना होता है। एग्जाम्पल से देख लीजिएगा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। प्रेजेंट में क्या आएगा हमारा कि से आएगा और फ्यूचर में हमारा विल से आएगा जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो इसको कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, ही सेज रोहन विल गो। इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, ही सेज, इसको मैंने बोला आपको कि इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर दैट लगा देते हैं। ही सेज दैट रोहन विल गो। ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में हो गया और ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है, ये तो सिंपल से और विल से वाला मैंने बोला, अगर सेंटेंस में आ जाता है से टू होता है तो उसको हम टेल में चेंज कर देते हैं। और अगर हमारा सेज टू होता है तो उसको हम टेल्स में चेंज कर देते हैं। एक एग्जांपल मैं इसका भी आपको दिखा रहा हूं। She says to me,
comma, inverted commas, she is happy. कैसे चेंज करेंगे इसको? सी, अभी मैंने बताया आपको कि इसको सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे. यस, सी टेल्स मीनिंग कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव किया और वहां पर आ गया आपका दैट. सी टेल्स मी दैट सी इज हैप्पी. सी इज हैप्पी. इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं वेरी इजीली जब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया हुआ होता है. लेकिन हमारा हर बार ये प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होता है. मोस्टली जो चेंजेस होते हैं वो हमारे होते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में गया होता है. पास्ट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ होता है. देखिएगा पास्ट में हमारा जब रिपोर्टिंग वर्ब आएगा तो वहां पर हमारा आएगा सेड या फिर सेड टू. सेड टू सेड आएगा तो इसको सेड को सेम का सेम रखेंगे. और अगर सेड टू आता है तो इसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं. इसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं. बाकी के रूल जो होंगे जब हमारा ये चेंज हो जाएगा तो मैंने बोला आपको कि रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा पोर्शन इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है तो उसमें भी हमें बदलाव करना होता है. तो उसके टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं. अब उसमें जो मेन है वो आपको ये याद रखना होता है कि अगर वो प्रेजेंट में दिया हुआ होता है, प्रेजेंट में दिया हुआ होता है तो उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं. किसमें चेंज कर देते हैं? यस, पास्ट में चेंज कर देते हैं. प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया. कैसे किया? प्रेजेंट में कोई भी टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. और शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, अगर आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो उसको वर्ब सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे. हमारा डू या डज आता है तो उसको हम डिड में चेंज कर देंगे. ध्यान से देखिएगा, इज आर एम वहां पर आता है हमारा तो उसको हम वॉज या वर्ब में चेंज कर देंगे. उसके बाद हमारा हैज या हैव आता है तो वहां पर हमारा हैड हो जाएगा. इस तरीके से जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो हमारा आ रहा है उसको हम वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, डू डज डिड, इज आर एम, वाज वर एंड हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे. इनके बाद जो वर्ब आने वाले हैं वो सेम रहने वाले हैं क्योंकि इज आर एम के बाद आईएनजी फॉर्म आता है और वाज वर के बाद भी हमारा आईएनजी फॉर्म आता है. हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो हैड के बाद भी हमारा थर्ड फॉर्म आने वाला है. ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट. जब दिया होगा तो उसको पास्ट में चेंज कर देंगे. लेकिन कई बार क्या होगा कि आपका पास्ट ही आ जाएगा. तो पास्ट में हमें कैसे चेंज करना है, पास्ट में हमें कैसे चेंज करना है मैं आपको बताऊंगा. पास्ट इंडेफिनिट अगर दिया हुआ होता है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. पास्ट परफेक्ट में चेंज हम उसको कर देंगे. पास्ट इंडेफिनिट में हमारा क्या आएगा? वर्ब सेकेंड फॉर्म आएगा तो ये हमारा हो जाएगा हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. पास्ट परफेक्ट दिया हुआ होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, वो सेम रहेगा. नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसको हम चेंज कर देंगे. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा आएगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब
आईएनजी फॉर्म इसमें आता है, तो इधर हमारा हो जाएगा हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चेंज हमारा हो जाएगा पास्ट के लिए। अब जरूरी नहीं होता है कि हमारा प्रेजेंट या पास्ट में दिया हुआ होगा, इसके अलावा अगर हमारा फ्यूचर में आता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, उन सब के लिए मैं एक आपको बता रहा हूं। अभी देखिएगा कि अगर हमारा विल दिया हुआ होता है, विल, तो विल को हम चेंज कर देंगे वुड में, विल को वुड में चेंज करना होता है। शैल अगर हमारा दिया होगा तो उसको हम शुड में चेंज करेंगे। कैन हमारा दिया हुआ तो हम कैन को कुड में चेंज कर देंगे। हमारा मे आएगा तो मे को आप चेंज कर देंगे माइट में। तो ऐसे हमारा जो ये विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड एंड मे को माइट में चेंज कर देंगे। मस्ट आता है तो मस्ट रहेगा, और ये वाला पोर्शन इधर वाला दिया हुआ तो वो सेम रहना होता है, इसको हम ऐसे चेंज नहीं करेंगे कि इसकी जगह आप ये वाला कर देंगे, ये वाले की जगह आप ये वाला करेंगे। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल नाउ। अब आपको कुछ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। अभी हमने सेंटेंस लिखा, रोहन said to me, Rohan said to me, comma inverted commas, Ravi has done the work. Ravi has done the work. तो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? अभी मैंने बोला आपको कि रोहन said to को किसमें चेंज हो जाएगा? यस, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। रोहन टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा और कोमा को रिमूव किया तो क्या आ जाएगा? वेरी गुड, दैट आ जाएगा। रोहन टोल्ड मी दैट रवि हैज को, अभी मैंने बताया है आपको कि हैज को हैड में चेंज कर दिया जाएगा। रवि हैड डन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इज गिवन हियर, डन द वर्क। ऐसे हमारा सेंटेंस, ये वाला हमारा डायरेक्ट नरेशन में, और इसको हमने चेंज कर दिया यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन में। ऐसे वेरी इजीली, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बदलाव कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि प्रोनाउन में जो चेंज होते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रोनाउन का जो चेंज होगा उसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो इसी चीज में करते हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करें। प्रोनाउन 3 persons आर देयर। फर्स्ट पर्सन में हमारा आएगा आई और वी आ जाएगा ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा मी और अस हो जाता है, और इसमें पजेसिव हमारा माई और अवर हो जाता है। ऐसे ही हमारा फर्स्ट पर्सन ये हुआ, सेकंड पर्सन हमारा आ गया यू। फर्स्ट पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, जो पहले वाला भाग होता है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको, उसके सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदलते हैं। यू हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, ये रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको बदलना है। रिपोर्टिंग क्लॉज वाला पोर्शन, जो पहले वाला, जो कॉमा से पहले वाला पोर्शन होता है। थर्ड पर्सन हमारे जो आते हैं उसमें हमारा ही सी, इट आ जाएगा, दे आ जाएगा। तो ये वाला जो भाग होता है हमारा, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन में आप लिख देंगे नो चेंज, तो इसमें हमें कोई बदलाव करना ही नहीं होता है अगर ये दिया हुआ होता है। में बदलाव के लिए सेंटेंस को देखते हैं। रवि सैड टू रोही
आई विल डू योर वर्क। रवि, तो इसको कैसे बदलना होगा हमें? रवि सेड टू को मैंने बोला आपको, आपने किया है टॉल। रवि टॉल्ड रूही, कनेक्टर हमारा दैट हो जाएगा, दैट। अब आई मैंने बोला था आपको फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए बोला था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा रवि। जब यहाँ पर किसी बॉय का नेम दिया जाएगा तो और यहाँ पर आई आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ही, दैट ही। विल को अभी हमने बोला था कि इसको विल को वुड में चेंज कर दिया जाएगा, दैट ही वुड डू। अब हमारा योर कौन से पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन में आता है। तो सेकंड पर्सन को मैंने अभी आपको बोला कि सेकंड पर्सन को जो चेंज करते हैं वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ गर्ल, और गर्ल के लिए हमारा क्या आ जाएगा? हर। डू पॉजेसिव होता है हर वर्क। तो ऐसे हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आई था और आई की जगह हमारा यहाँ रवि, क्योंकि ये एक लड़के का नाम था तो यहाँ पर हमने ही किया, और यहाँ पर ये योर सेकंड पर्सन था और यहाँ पर सेकंड पर्सन हमारा एक गर्ल है, लड़की है, तो वहां पर हमने उसको हर चेंज किया है। अब अगर इसी सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, अगर इसी सेंटेंस में यहाँ पर हम दोनों को चेंज कर देते हैं, ये वाला दोनों, ध्यान से देखिएगा, रवि सेड टू रूही, एंड यहाँ पर हमने चेंज किया है कि यू विल डू माई वर्क। अब ध्यान से देखिएगा, यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बोला था? जी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट। अब यू और ये हमारा हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा सी, बिकॉज गर्ल्स नेम इज हियर, रूही इज अ गर्ल, दैट सी। विल को वुड ही रहने देंगे, वुड डू माई फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन में आता है वो। अभी मैंने जो टेबल आपको दिखाया है उस टेबल के अकॉर्डिंग देखिएगा। माई और रवि, रवि क्योंकि एक लड़का है तो यहाँ पर बॉय के लिए हम यूज करते हैं हिज। तो ऐसे हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं प्रोनाउन।